हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर हेल्दी एंड फाइन एट योर होम्स. So, today we are reading the chapter number 8 of Geography for class 7th, and that is Human Environment Interactions, the Tropical and Subtropical Region. तो इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे रीजन्स के बारे में और जानेंगे कि उन रीजन्स में कौन कौन से लोग रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, कैसी ज़िंदगी वो गुजारते हैं, क्या क्या उनके लाइवलीहुड के तरीके हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं. इन सब के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में. तो सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी है, उससे शुरुआत है चैप्टर की. तो लेट्स रीड. Renuka was excited. Shrikant uncle was home after a gap of nearly 4 months. He was a wildlife photographer and traveled widely. Renuka's interest in wildlife and forest began at an early age when her uncle introduced her to book on nature. तो रेनुका जो है बहुत एक्साइटेड है. उसके अंकल हैं, उनका नाम है श्रीकांत, और वो लगभग 4 महीनों के गैप के बाद घर आए हैं. तो वो क्या करते हैं, वो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र हैं और ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा. तो रेनुका का जो इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ में वो उनके अंकल की वजह से ही है. उनके अंकल ने उनको एक बुक भी दी थी जो कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड थी. पिक्चर ऑफ डिस्टेंट लैंड एंड द पीपल हु लिव्ड देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर. तो रेनुका को हमेशा वो पिक्चर्स फैसिनेट करती हैं, वो पिक्चर्स आकर्षित करती हैं जिनमें कि डिस्टेंट लैंड के लोगों की जो पिक्चर्स होती हैं. तो एक और हम पिक्चर सामने देख रहे हैं. ये जो पिक्चर है ये दुनिया के अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों की हैं. आप देख सकते हैं कि इसमें उनकी ड्रेस अलग अलग हैं, उनके स्किन टोन्स अलग अलग हैं, उनके फीचर्स भी अलग अलग हैं. और तो ये क्यों है अलग अलग और क्या कॉमन क्या है इन सभी लोगों में, जबकि अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, तो वो हम रीड करेंगे अभी. In these pictures, Renuka, you can see the people from different parts of the world. Some from dry deserts, some from frozen lands, and some from hot, wet rainforest. तो उसके अंकल कहते हैं कि इन पिक्चर्स में यू कैन सी कि पीपल जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स द वर्ल्ड से हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ड्राई डेजर्ट से हैं, कुछ फ्रोज़न लैंड से हैं यानी बहुत ठंड पड़ती है जहाँ पर, और कुछ जो है वो वेट रेन फॉरेस्ट से हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑब्जर्व्ड रेनुका. तो रेनुका ने ऑब्जर्व किया कि ये तो मुझसे बिल्कुल अलग हैं, दिखते हैं. दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, एक्सप्लेन्ड श्रीकांत अंकल. तो उसके अंकल एक्सप्लेन करते हैं कि ये चाहे देखने में अलग हैं, लेकिन इनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर्स हैं, यानी रोटी, कपड़ा और मकान जो हमारी तरह हैं, तो वो जो बेसिक नीड्स हैं वो सभी में कॉमन है. वो चाहे संसार के किसी भी देश में वो इंसान रहे, बट उसकी बेसिक नीड्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं. देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग्स एट यू डू, यू प्रॉबली डू, play games, quarrel sometimes, and then make up, sing, dance, and help the families with various things that need to be done. तो इनके बच्चे भी वही सब काम करते हैं जो कि तुम लोग करते हो. ये गाते हैं, नाचते हैं, गेम्स खेलते हैं, लड़ते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प करवाते हैं. तो ये सभी चीज़ें संसार के सभी बच्चे करते हैं अकॉर्डिंग टू द अंकल श्रीकांत. दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली in their lives they have learned to care for nature. तो ये नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं कुछ एरियाज़ में, और नेचर के क्लोज रहने के कारण ये बड़ी जल्दी फ़िश कैच कैसे करनी है ये सीख जाते हैं, और फॉरेस्ट से मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है ये भी सीख जाते हैं. तो चैप्टर 8, 9 और 10 जो है, यू विल लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो संसार में के अलग अलग रीजन्स में जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में आप जानेंगे चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 में. तो आज हम बात करेंगे लाइफ इन द अमेज़न बेसिन. तो अमेज़न बेसिन मेनली है कहाँ, वो हम देखेंगे. तो यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है. पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको मैप दिखा दूँ ज़रा. तो मैप में आप देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है. तो ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, अगर इसके 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री के नीचे हम जाएं तो यहाँ तक फैला हुआ है अमेज़न बेसिन. इसको हम कहेंगे अमेज़न बेसिन, और ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में. तो आपको ये बात याद रखनी है कि अमेज़न बेसिन साउथ अमेरिका में है, और इक्वेटर के 10 डिग्री साउथ एंड 10 डिग्री नॉर्थ फैला हुआ है अमेज़न बेसिन. और इसमें से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है अमेज़न रिवर. और ये रिवर जो है
इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। ये जितनी ब्लू लाइंस है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, और ये रीजन पूरा ग्रीन है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है। तो अब रीड करते हैं इसके बारे में। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। तो आपने देखा कि जो अमेजन बेसिन है ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है इक्वेटर के, और बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ है। सो इट इज़ रेफर्ड टू एज इक्वेटोरियल रीजन, और इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल रीजन। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। तो अमेजन रिवर जो है इसी रीजन में फ्लो करती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। तो ये जो है रिवर ये अटलांटिक ओशन तक फ्लो करती है माउंटेन से होती हुई, यानी इस रीजन में क्या है? माउंटेन्स हैं, और ये अटलांटिक ओशन में गिर जाती है फाइनली। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। जब पानी में गिरने वाली होती है रिवर तो उसको क्या कहते हैं हम? रिवर माउथ। द न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर फ्रॉम द अमेजन बेसिन। तो ये जो इतनी सारी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ये इससे ज्वाइन होती हैं, इसीलिए ही ये बहुत बड़ा बेसिन बनाती है। बेसिन इन द सेंस के कि जब वो गिरने वाली होती है नदी तो उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी आकर मिलती हैं, और वो अपने साथ जो भी स्टिल्ट या जो भी सेडिमेंट्स लाती हैं वो एक जगह जमा करती हैं, और उससे एक बेसिन बन गया है जिसका नाम है अमेजन बेसिन। तो कौन कौन सी हैं? द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ, तो कहाँ कहाँ ये ड्रेन होता है? पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर एंड कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। सम नेम ऑफ द कंट्री बिगन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस। तो आप जो है ये आपका होम टास्क है कि उन कंट्रीज़ के नाम बताओ जहाँ से इक्वेटर पास ऑन होता है। उसके बाद हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि अमेजन बेसिन में क्लाइमेट कैसा है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का क्लाइमेट है। एज यू नो द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इट कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो कैसा क्लाइमेट रहता है अमेजन बेसिन में? हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरा साल यहाँ पर गर्मी है और बारिश होती है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। तो डे भी और नाइट्स भी वो हॉट हैं और ह्यूमिड है, नमी वाले हैं। द स्किन फील्स स्टिकी, तो पसीने वाला चिपचिपापन यहाँ पर फील होता है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, रोज़ बारिश भी होती है यहाँ पे। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, तो कोई ऐसा अलार्म नहीं होता बारिश का, अचानक से बारिश आ जाती है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई एंड वेरी हाई ह्यूमिडिटी। तो डे का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? हाई होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं दिन, और ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है, नमी भी, चिपचिपापन बहुत होता है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज़ डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। तो रात में टेम्परेचर थोड़ा डाउन जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी एज इट इज़ रहती है। आगे वाले पार्ट में हम टॉपिक कवर करेंगे रेन फॉरेस्ट। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा मुझे इस पार्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।